नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूँ। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में खबरों को शुरू करेंगे और जानेंगे अशोकनगर में शासकीय मॉडल स्कूल चंदेरी एक बार फिर से रहा मध्य प्रदेश में पहले स्थान पर। आगे देखेंगे अयोध्या में किसान किस समस्या से हैं परेशान। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और जानेंगे झारखंड में किसके नेतृत्व में संवाददाता सम्मेलन का किया गया आयोजन। ऐसी ये तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। चंदेरी का मॉडल स्कूल अपने बहुआयामी कार्यों के लिए सुर्खियों में बना रहता है और प्रति वर्ष चंदेरी शहर को गौरव प्रदान करता है। इसी श्रृंखला में फिर से मॉडल स्कूल चंदेरी ने नगर का नाम पूरे प्रदेश में रोशन किया है। दरअसल मध्य प्रदेश के सभी मॉडल स्कूलों और जिला स्तरीय उत्कृष्ट विद्यालयों में कक्षा 9 में प्रवेश के लिए राज्य स्तर पर प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाती है। किसी स्कूल की प्रतिष्ठा इस बात पर निर्भर करती है कि छात्र छात्राओं के बीच उसकी कितनी मांग है। प्रत्येक स्कूल के लिए 100 सीट निर्धारित होती हैं। इस बार भी सर्वाधिक मांग मॉडल स्कूल चंदेरी की है। ये स्कूल न केवल शहरी क्षेत्र में बल्कि ग्रामीण अंचलों, अन्य पड़ोसी जिलों और विकास खंडों में भी समान रूप से लोकप्रिय है। 40-50 किलोमीटर दूर से पालक निजी बस से यहाँ पर अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। इतना ही नहीं, बाकायदा परीक्षा आवेदन भरकर छात्र छात्राएं तैयारी हेतु कोचिंग ज्वाइन करते हैं। अपनी दमदार छवि और कठोर अनुशासन के लिए जाने जाने वाला चंदेरी का मॉडल स्कूल ऐसा सरकारी स्कूल है जहां नगरीय अधिकारी कर्मचारियों के बच्चे भी पढ़ते हैं। अशोकनगर से सी न्यूज संवाददाता सिद्धार्थ साध की रिपोर्ट। सोहावल अयोध्या भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने तहसील अध्यक्ष श्रीनाथ वर्मा की अध्यक्षता में पंचायत कर 12 सूत्रीय ज्ञापन एसडीएम सोहावल को सौंपा। पंचायत का संचालन वरिष्ठ प्रदेश सचिव फरीद अहमद ने किया। समस्याओं पर बिंदुवार वार्तालाप कर कहा, सोहावल तहसील अंतर्गत छुट्टा पशुओं को पकड़कर गौशाला भिजवाया जाए और ग्राम सभा में पशुशालाओं के निर्माण कार्य में तेजी लाई जाए, जिससे किसानों की फसलों की सुरक्षा हो सके। ग्राम पंचायतों में बने शौचालय को सुचारू रूप से चालू कराया जाए, जिससे ग्राम पंचायत के लोग खुले में शौच जाने से मुक्त हों। हर घर जल मिशन योजना के अंतर्गत पाइप डालने के लिए मार्गों को खोदकर पाइप डाली जा रही है, लेकिन सही ढंग से पटाई और सड़क सही न करने से गांव के मार्ग क्षतिग्रस्त हो गए हैं और मार्गों को जांच कर सही कराया जाए, जिससे ग्रामीणों को परेशानी से छुटकारा मिल सके। किसानों को संतुष्ट कर उन्हें आश्वासित किया गया कि उनकी समस्याएं 1 हफ्ते के अंदर निस्तारित कर दी जाएंगी। पंचायत में प्रमुख रूप से जवाहर लाल तिवारी, अबरार खान, राजू निषाद, गयाद्दीन निषाद, सगीर अहमद सहित अन्य लोग मौजूद रहे। आज हमारी मासिक किसान पंचायत थी। किसान समस्याओं के लिए 12 सूत्रीय ज्ञापन एसडीएम महोदय को हमने यहाँ सौंपा है और हमारे पुराने बिंद के लिए तमाम समस्याएं थी जिस पे चर्चा हुई, कुछ निस्तारण हुए, कुछ नहीं हुए हैं। इन्हीं सब बातों को लेकर हमारी आज ये पंचायत हुई है और एसडीएम महोदय हमारे यहाँ आकर ज्ञापन लिए और विस्तार पूर्वक सारे ज्ञापनों को पढ़ा। उन्होंने कहा कि ये भाई सारे ज्वलंत मुद्दे हैं और 1 हफ्ते में वो बैठक कर इन मुद्दों पे चर्चा करके निस्तारण कराएंगे। क्रय धान केंद्र पर अभी ये धान क्रय केंद्र पैसा वाली बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि इस क्रय केंद्र पर बाकी है, तो हमने भी ये बताया कि हमारे यहाँ 2 है, खिरौनी है, मखसूमगंज है, तो कम से कम 19-20 किसान के पैसा बाकी हैं। तो उस पर भी एसडीएम साहब ने कहा कि हम इसको तत्काल अभी हम फ़ोन करके बात करके उनका पैसा दिलवाने का काम करेंगे। अयोध्या से सी न्यूज संवाददाता राम सूरत की रिपोर्ट। गोंडा तहसील तरबगंज क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत अमदही मजरा बड़का न्यावा थाना उमरी बेगमगंज निवासी अरुण कुमार सिंह पुत्र अमिविका सिंह का आरोप है, मेरे विपक्षी का नाली का पानी मेरे दरवाजे पर भर जाता है, जिससे मेरी अदावत रहती है। मेरा लड़का अंबिका सिंह धनाई गंज बंधा से खाद लेने गया था कि अरुण सिंह का आरोप है, रास्ते में मेरे विपक्षी मेरे गांव के इंदल सिंह पुत्र रामकरण सिंह ने मेरे लड़के को धकेल दिया और साथ ही मारा पीटा, जिससे उसे काफी चोटें आई हैं।
आपको बताते चले, प्रार्थी द्वारा थाने पर तहरीर दी गई, लेकिन थाना अध्यक्ष द्वारा ना तो उसकी दवा कराई गई और ना ही उसकी बात सुनी गई। थाना प्रभारी द्वारा बताया गया कि ये सब बात झूठी है। वह क्षेत्रीय अधिकारी के यहाँ प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। राजन सिंह कहाँ घर पड़ता है? बड़के नियावा। ये आपको इतनी चोट लगी है, कैसे लगी है? हम जा रहे थे खाद लेने धनेगंज बंधा हाँ, और पीछे से हमारे खिलाफ ढकेल दिया इंदर सिंह ने। मोटरसाइकिल से थे वो। अच्छा, आप मोटरसाइकिल से थे, वो लोग आपको ढकेल दिए हैं। हाँ आप मोटरसाइकिल से जा रहे थे? हाँ। अच्छा, तो आपने कहाँ कहाँ तहरीर दिया? हमारी बेगमगंज। हाँ, वहाँ आपने तहरीर दिया? हाँ दे दिया। तो क्या कहा एसओ साहब ने? एसओ साहब ने कहा कि कुछ नहीं होगा, वहाँ एक्सीडेंट करके आए। अच्छा, हाँ उन्होंने कहा कि कुछ नहीं होगा। हाँ कुछ नहीं होगा। आपने तहरीर दिया था? हाँ दे दिया हो। जी। अब उसके बाद आप ये यहाँ क्षेत्रीय अधिकारी के यहाँ आए? हाँ यहाँ आए। यहाँ एप्लीकेशन आपने दिया? हाँ दे दिया है। साहब ने क्या कहा? वो तो जांच कर रहा था। गोंडा से सी न्यूज संवाददाता शिवराम पांडे की रिपोर्ट। पाकुड़ सिविल सर्जन डॉक्टर मंटू कुमार टेकरीवाल द्वारा जानकारी दी गई कि जिस तरह कैंसर एक लाइलाज बीमारी है, ठीक उसी तरह फाइलेरिया या हाथी पांव भी लाइलाज बीमारी है। फाइलेरिया से बचने के लिए एकमात्र उपाय सर्वजन दवा सेवन कार्यक्रम के तहत फाइलेरिया रोधी दवा का सेवन करना है, जिसे 10 फरवरी से शुरू किया जा रहा है। ये बातें सिविल सर्जन ने आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में कही। इस संवाददाता सम्मेलन के दौरान सिविल सर्जन द्वारा जानकारी दी गई, 10 फरवरी 2023 से चलने वाले सर्वजन दवा सेवन अभियान के तहत 1388 फाइलेरिया बूथ से इस महा अभियान कार्यक्रम का शुभारंभ होगा तथा दिनांक 11 फरवरी 2023 से 25 फरवरी 2023 तक सहिया दीदी, सेविका दीदी एवं स्वयंसेवकों द्वारा घर घर दवा सेवन कराने के अतिरिक्त आवासीय विद्यालय आदि में भी जाकर फाइलेरिया रोधी गोली DEC एवं अल्बेंडाजोल की एकल खुराक खिलाई जाएगी। ये कार्यक्रम हमारा फाइलेरिया से संबंधित है, फाइलेरिया बीमारी से संबंधित है। ये कार्यक्रम हमारा 10 से लेकर 25 तक चलना है। 10 तारीख को हमारी बूथ एक्टिविटी होगी। जितने भी हमारे बूथ हैं जिले में 1388 बूथ, हर जगह पर हमारी सहायिका सेविका जो भी हमारे हैंड्स हैं उनके द्वारा ये दवाइयाँ बूथ पर खिलाई जाएंगी और उसके बाद जो लोग छूट जाएंगे वो डोर टू डोर जाकर 25 तारीख तक प्रतिदिन जितने भी घर हैं हर जगह दवाइयाँ खिलाई जाएगी। ऐसा हमारा लक्ष्य है और पूर्व की भांति हम लोग पल्स पोलियो की तरह इसमें भी सफलता मिली कि ऐसी उम्मीद की जा रही है। इससे क्या क्या लाभ मिलेगा? इस बीमारी से हमारा मेन टारगेट है कि फाइलेरिया का हमारे शरीर में जो जर्म है उससे हमें निवृत्त होना है। हर इंसान को ये दवाइयाँ खिलाई जाएगी, चाहे उसके शरीर में वो जर्म हो या ना हो। अगर जर्म है तो नहीं है तो भी उसको हर शरीर से खत्म कर देना है। ये हमारा उम्र भी है, कितना उम्र? हर झारखंड से सी न्यूज संवाददाता अभिषेक तिवारी की रिपोर्ट। पसराहा थाना क्षेत्र के चौधरी बगीचा में आयात 28 वर्षीय युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी मच गई। वहीं बताया जा रहा है कि ग्रामीण जब सुबह सुबह टहलने के लिए बगीचे से गुजर रहे थे तो अज्ञात शव को देखा गया। इसकी सूचना ग्रामीणों ने पसराहा थाना अध्यक्ष को दी। मौके पर पसराहा थाना अध्यक्ष ने आकर मामले की छानबीन की। वहीं अज्ञात युवक की पहचान शेरगांव निवासी सुबोध यादव के 28 वर्षीय पुत्र नेहरू यादव के रूप में हुई। वहीं आशंका जताई जा रही है कि उक्त युवक की हत्या गोली मारकर की गई है और उसे बगीचे में फेंक दिया गया। मृतक युवक के सीने में गोली लगी, सिर में एक गोली मारी गई है। वहीं ग्रामीणों के द्वारा बताया गया कि जिस जगह युवक की हत्या की गई है वे जगह स्माइक पीने का अड्डा था। वहीं गोगरी डीएसपी मनोज कुमार ने बताया कि अलग अलग बिंदु से मामले की जांच हो रही है। बताया जा रहा है कि युवक की हत्या गोली मारकर की गई है। वहीं पसराहा थाना अध्यक्ष शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए खगड़िया भेज दिया। पसराहा में देर रात एक युवक की हत्या हो चुकी है। इसमें सर क्या पता कुछ चला है?
नेहरू यादव, जिसका उम्र करीब 25 वर्ष है, जी घर उसका शेरगढ़ है, जी उसकी हत्या गोली मारकर कर दी गई है। हम लोग सभी पहलुओं पर छानबीन कर रहे हैं। जी। आज ही हम लोग इस कांड को उद्भेदित कर देंगे। सर बताया जा रहा है कि इस माइक का बड़ा हम लोग सब बिंदुओं पे जांच कर रहे हैं जी। और टीम गठित करके छापामारी भी करवा रहे हैं। जी। देर शाम तक हम लोग इसमें अच्छा रिजल्ट दे देंगे। खगड़िया से सी न्यूज संवाददाता रेशु रंजन की रिपोर्ट। खबर बुलंदशहर से है, जहां युवाओं को सब्ज बाग दिखाकर करोड़ों की ठगी करने वाले दो ठगों को 22 दिन में सुनाई गई 3 साल की सजा। युवाओं को रकम दोगुना करने का सब्ज बाग दिखाकर करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले दो शातिरों को कोर्ट ने सुनाई है महज 22 दिनों में 3 साल के कारावास की सजा। जालसाज अशोक पर दर्ज हैं 40 मुकदमे। शातिर अशोक ने युवाओं को रुपए दोगुने करने का लालच देकर की थी करोड़ों रुपए की ठगी। पुलिस प्रशासन पहले ही दोनों आरोपियों की शियाना व नरसेना क्षेत्र में करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी को कुर्क कर चुका है। 22 दिन में सजा पाने वाले दोनों ठगों का नाम है अशोक। दोनों ने हापुड़, बुलंदशहर, नोएडा, अलीगढ़ और गुरुग्राम समेत कई शहरों में युवाओं को बनाया था ठगी का शिकार। को भविष्य का सुनहरा सपना दिखाकर ठगी करने वाले दो शातिर जो बदमाश थे, उनको कुर्की करने के बाद में सजा दिलाई गई है। ये कितने दिन पैरवी की गई और कैसे किस प्रक्रिया के तहत ये हुआ है? ये दो व्यक्ति थे जो नरसेना क्षेत्र के रहने वाले थे। एक रघुवीर, अशोक सनाफ रघुवीर, और दूसरा अशोक सनाफ चंद्रपाल, जिनके खिलाफ करीब 40 मुकदमे के आसपास थे, जो उन्होंने लोगों को, जैसा आपने कहा, कि सब्ज दिखा करके लोगों के पैसे जमा कराते थे और उनको दुगना करने का लालच दे करके और फिर उनसे ठगी कर लेते थे। इस संदर्भ में 14 की कार्रवाई करके करोड़ों रुपए की इनकी संपत्ति भी जब्त की गई थी। ये फरार चल रहे थे। इस फरारी के दौरान 82 की कार्रवाई की गई और 82 कार्रवाई के बाद 174 एक मुकदमा कायम किया गया था, जिसमें करीब 22 दिन के अंदर 174 एक मुकदमों में 3-3 साल की सज़ा और जुर्माना इनको कराया गया है, जिसमें हमारे पैरवी सेल और हमारे नरसेना थाना ने अपनी सराहनीय भूमिका निभाई है। इस प्रकार से एक शातिर अपराधी के खिलाफ सजा दिला करके समाज में एक संदेश देने का प्रयास किया गया पुलिस द्वारा। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। खबर बुलंदशहर से है, जहां युवक को सरे बाजार बेरहमी से पीटने का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। पीड़ित और आरोपी के बीच मोबाइल फोन पर कहासुनी के बाद युवक की बेरहमी से पिटाई की गई। पुलिस ने आरोपियों के बजाय पीड़ित को ही कोतवाली में बैठा लिया। पुलिस का दावा है वायरल वीडियो के आधार पर कार्यवाही की जा रही है। बुलंदशहर की कोतवाली गोलावठी क्षेत्र के गोलावठी सिकंदराबाद अड्डे का है ये पूरा मामला। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। जनपद बुलंदशहर में अपराधों पर अंकुश लगाए जाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना कोतवाली, देहात पुलिस व साइबर क्राइम सेल बुलंदशहर द्वारा साइबर अपराध के प्रार्थना पत्र की जांच के दौरान फर्जी आईडी तैयार कर उन आईडी पर सिम एक्टिव कराकर अन्य राज्यों में अधिक दामों पर सप्लाई करने वाले दो शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। निशानदेही पर 33 सिम कार्ड, भिन्न भिन्न कंपनी के, एक बायोमेट्रिक मशीन, एक टैबलेट, 2 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। अभियुक्तों की गिरफ्तारी व बरामदगी के संबंध में थाना कोतवाली देहात पर अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्तों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। शातिर अभियुक्त गिरफ्तार किए गए, क्या पूरा मामला है, क्या इनका प्रोफाइल है? ये मोबाइल फ़ोन के ज़रिए ऑनलाइन फ्रॉड करके कुछ पैसे निकालने की शिकायत की साइबर क्राइम सेल द्वारा जांच की जा रही थी। इस दौरान ये पाया गया कि जिस नंबर से फ्रॉड हुआ है उनके धारक का पता करके उनसे पूछताछ की गई, तो उन्होंने ये बताया कि कुछ दिन पहले अभी हमने सिम खरीदा है इसको, और वो सामान्य मजदूर टाइप के लोग थे। जब जहाँ से सिम खरीदा था वहाँ की जानकारी की गई, उनसे बातचीत की गई, तो ये जानकारी में आया कि जिस जो अब्दुल्ला गिरफ्तार हुआ है, इन्होंने सिम जारी करने के दौरान 2 बार बायोमेट्रिक करके 2 सिम, इसके आईडी से 2 सिम निकाल लिए। एक सिम जो इनको दे दिया और एक सिम अपने पास रख लिया। इस तरह से इन्होंने, एक ब्लॉकी का मामला था उसमें भी इन्होंने 2 सिम निकाले।
इन्होंने पूछताछ में बताया है कि ये ऐसे लोगों को जो कम पढ़े लिखे होते थे, मजदूर किस्म के, किसान किस्म के लोग होते थे, उनसे ये कहकर कि एक बार बायोमेट्रिक और उसकी फ़ोटो लेते थे कि अभी आपका ये सिम नहीं जारी हुआ, आप दोबारा कर दीजिए। तो दोबारा 2 बार बायोमेट्रिक और फ़ोटो लेकर के ये 2 सिम जारी कर लेते थे। एक सिम उसको दे देते थे जो सिम जारी कराने वाला है, दूसरा सिम अपने पास रख लेते थे और इस सिम को ये फिर दूसरे जो वकील है, गिरफ्तार है, इसको देते थे। ये 300 रुपये में वकील को देते थे और वकील इन सिम को 600 रुपये में बाहर लोगों को देता था जो इस ऑनलाइन फ्रॉड के में यूज हो रहे थे। अभी इन चीज़ों को पता किया जा रहा है कि वो सिम कितने हैं, कहाँ गए हैं और कहाँ कहाँ यूज हो रहे हैं और ये किसको देते थे, इनसे पूछताछ की जाती है। सर क्या कुछ बरामद हुई है इनसे एक बायोमेट्रिक मशीन जो जिससे ये आधार कार्ड जिस पे ये सिम जारी करते थे, एक लैपटॉप, इनके 2 मोबाइल फ़ोन और 33 सिम कार्ड बरामद हुए हैं जो इनके पास से मिले। सर इनका कोई आपराधिक इतिहास कोई पिछला? इनका अभी पूर्व का इतिहास जानकारी में नहीं आया है और इनकी जानकारी की जा रही है कि कहीं और किसी थाने में अन्य जगह मुकदमे दर्ज है या नहीं दर्ज है। तो अभी इन पे मुकदमा दर्ज कर लिया गया कोतवाली देहात में और गुलावटी में, जिसमें विधिक कार्रवाई की जा रही है। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता उपदेश चौहान की रिपोर्ट। खबर बुलंदशहर से है, जहां नोटों की हेराफेरी करने वाले 2 ठगों को पुलिस ने दबोचा है। छोटे नोटों को देकर बड़े नोट लेने के नाम पर करते थे ये युवक ठगी। छोटे नोटों को मंदिर से एकत्र करने की बात कहकर व्यापारी को 5% से 10% रुपयों का लालच देकर बड़े नोट बदलने के नाम पर ये युवक लोगों से ठगी करते थे। छोटे नोटों की गड्डियों में ऊपर नीचे नोट लगाकर शेष नोटों की जगह कागज लगाकर व्यापारियों को दे देते थे। कुछ दिन पूर्व थाना डिबई ने कसेर कला निवासी पीड़ित ने लिखाया था अज्ञात ठगों के विरुद्ध 2,38,000 रुपए ठगी का मुकदमा। कागज काटने का कटर, नोटों के आकार के कागज, 39 गड्डी जिसमें ऊपर नीचे लगाए गए थे 10 रुपए के नोट। 10 रुपए के नोटों की 2 गड्डी, 20 रुपए के नोटों की 4 गड्डी बरामद की गई। साथ ही 2 अवैध तमंचे, मय कारतूस के बरामद किए गए हैं। पकड़े गए गौरव पर अलीगढ़ तथा बुलंदशहर जनपद में आधा दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं, जबकि बाबू पर अलीगढ़ में आधा दर्जन अभियोग दर्ज हैं। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता उपदेश चौहान की रिपोर्ट। खबर बुलंदशहर से है, जहां तांत्रिक के इलाज से एक मासूम की तबीयत बिगड़ गई। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने मासूम को मृत घोषित कर दिया। तांत्रिक पर बच्चे को जहरीली दवा देकर मारने का आरोप लगाया गया है। 1.5 वर्षीय मासूम अनुज को इलाज के लिए तांत्रिक के पास लेकर गई थी उसकी मां। परिजनों ने थाने में तहरीर लिखवाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आरोपी तांत्रिक को हिरासत में लेकर जांच में जुटी हुई है पुलिस। खुर्जानगर कोतवाली क्षेत्र के ढाकर गाँव का है पूरा मामला। क्या नाम है, कहाँ रहते हैं आप? सौरभ नाम है भैया, विकास नगर में रहता हूँ। क्या हुआ है, थाने आए आप सब लोग? भैया हमारी जो भाभी हैं उनको लेके एक तांत्रिक के पास गई थी उस बच्चे को लेके, ठीक है। तो उन्होंने वहाँ पे कोई दवा पिलाई। दवा पिलाने के बाद में बच्चे की दांती भिंच गई। दांती भिंचने के साथ साथ वो दांती खोल रहा था उसकी, तो उसके दांत तोड़ दिया उसने। दांत तोड़ने के बाद में और उसने दांत तोड़ दिया तो उसका नीला पड़ गया लड़का, बिल्कुल नीला पड़ने के बाद में उसने भगा दिया कि आप जाओ यहाँ से, आप मेरे जिम्मे क्यों पड़ती हो, ठीक है। वहाँ से भगा दिया उन्होंने। फिर उसके बाद में हम अस्पताल में लेके गए 4-5 जगह, कैलाश में भी दिखाया उसको और वेद प्रकाश जी के यहाँ पे, चौहान जी के यहाँ पर दिखाया। उन्होंने साफ मना कर दिया। उन्होंने जहर घोषित कराया, इसको जहर पिलाया उन्होंने जी। कितना बड़ा बच्चा है? 1.5 साल का है। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता उपदेश चौहान की रिपोर्ट। फिलहाल के इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।